अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल, जिसे रेजिड्यू मेथड भी कहते हैं। लेप्लास इन्वर्स के अंदर ये जो है ये थ्योरम ये यूज़ होता है और उसको सॉल्व करने के लिए लेप्लास इन्वर्स के यानी इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए जो मेथड्स होते हैं। पहला तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो है वो पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया था, और अब ये इसका दूसरा मेथड है। तो जौन सा आप लोगों को इजी लगता है और जौन सा आप लोगों को लग रहा है कि इजीली इसके ऊपर इंप्लीमेंट, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि जिनके ऊपर रेजिड्यू लगाना मुश्किल होगा या लगेगा नहीं, उस पर पार्शियल लगेगा, कुछ पे पार्शियल लगाना ज़रा मुश्किल लग रहा होगा तो उस पर ये लग जाएगा। नहीं, इस तरह से काफ़ी सारे मेथड्स हैं, सिर्फ दो नहीं। आज की वीडियो में हम ये दूसरा मेथड करेंगे और इसके साथ इसकी एक दो एग्जांपल्स भी कर लेंगे। अच्छा जी, द इंटीग्रल एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अयोटा, और ये इसका जो है वो जनरली गैमा माइनस अयोटा इन्फिनिटी से लेकर गैमा प्लस अयोटा इन्फिनिटी ई की पावर टी एस एफ ऑफ एस डी एस, वेयर एफ ऑफ एस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इज नॉन एज मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल। ये मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल की डेफिनेशन, इसका दूसरा नाम रेजिड्यू मेथड है। यानी दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, रेजिड्यू मेथड पूछ रहे तब भी आपने यही प्रूव करना है, और अगर आपको मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल पूछ रहे तब भी आप लोगों ने इसी को सॉल्व करना है। तो इन द फॉलोइंग थ्योरम वी शो दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑन गामा दिस इंटीग्रल इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। अच्छा जी, अभी इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। इफ़, अगर आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए आएगा, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है। आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखी भी आ सकती है, और आप लोग जो है वो ऐसे भी आ सकता है कि आप लोगों ने जो है स्टेट एंड प्रूव करना है। तो स्टेट अगर करना होगा तो उसके अंदर आप ये लिखेंगे, इफ़ गैमा लेस देन इक्वल टू रियल एस देन द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस इज गिवन बाय दिस, ये पूरे इंटीग्रल को। और ये डेफिनेशन भी यही है ना मेलिन इंटीग्रल इन्वर्जन इंटीग्रल की, तो वो ये लिख दी। डिफाइन द फंक्शन, अब कोई दो हैं, ये मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये दो थ्योरम्स जो हैं वो पढ़े थे। कॉशी रेजिड्यू, जिसके अंदर था एफ ऑफ जी डी इज इक्वल टू 2 पाई अयोटा समेशन आर होता है, यानी कि सारे रेजिड्यूज जो होते हैं कॉशी रेजिड्यू के अंदर, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम में सारे हम लोग रेजिड्यूज लेते थे, उन सब को फिर ऐड करके हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अयोटा से करवा देते थे। ये थ्योरम था। उसके बाद दूसरी कॉशी इंटीग्रल जो था, उसका फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई अयोटा, और उसकी होल कंप्लीट कॉन्टोर सी एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी, और जॉर्डन लेमा भी इस तरह से। ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द फंक्शन, सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है हम लोगों ने, जो हम लोगों ने मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल की डेफिनेशन में पढ़ा है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज़ सारा इंटीग्रल लिख दिया। टेकिंग लाप्लास इनवर्स, दोनों तरफ हम लोगों ने लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे सॉरी कर देना है, सिंपल लाप्लास अप्लाई हो गया। जब इसके ऊपर अप्लाई हुआ है पूरे इंटीग्रल के ऊपर, तो लाप्लास ऑफ दिस इंटीग्रल होगा, यानी ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ यानी जी ऑफ टी की वैल्यू है ना, तो ये फंक्शन के तौर पर ट्रीट होगा। तो हम लोगों का लाप्लास का फॉर्मूला बनेगा 1/2 पाई अयोटा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी। ये तो हो गया हमारा अच्छा नहीं सॉरी, लाप्लास का फार्मूला होता है 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो उसके अंदर हमारे टी है वो हमारे पास ये पूरी चीज़ है, तो हमने ई माइनस एस टी लिख दिया, यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह ये पूरा लिख दिया और साथ डी टी लिख दिया है, और इसी वैल्यू का ये जो 1/2 पाई अयोटा है ये बाहर आ गया। यानी कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये हमारा लाप्लास के फॉर्मूले में से आया है। उसके बाद इज इक्वल टू 1/2 पाई अयोटा, और इस तरह से इंटीग्रल ले लिया एफ ऑफ जी डी जी, और उसके बाद हमारे दोनों एक्सपोनेंशियल जो है उनकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने जो है वो मतलब बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लिया, और z वाला इंटीग्रल अलग कर लिया, और ये t वाला बन रहा था तो हमने इसको अलग कर लिया। आगे एविडेंटली रियल z इज इक्वल टू गैमा लेस देन रियल एस, ये जो स्टेटमेंट में दिया, अदरवाइज द सेकंड इंटीग्रल विल नॉट कन्वर्ज एट ऑल। अच्छा, उन्होंने ये कंडीशन बता दी है। उन्होंने कहा है अगर ये कंडीशन ना हो तो हमारा जो सेकंड वाला इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कभी भी नहीं करेगा। अंडर दिस कंडीशन लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें। आप एक्सपोनेंशियल के पावर जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर में इसकी पावर का डिफरेंशियल आगे मौजूद होना चाहिए, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो आगे मौजूद नहीं है, तो हम इसकी जो पावर में एस माइनस जी है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे
तो नीचे डिवीजन में s माइनस जी आ जाएगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरीके से हम लोग लेते हैं ना, वो वाला तरीका। इससे हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये वाला इंटीग्रल वैसे का वैसे ही रहा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये लेप्लास जी ऑफ टी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको एफ ऑफ एस के लिए लेप्लास ऑफ, अच्छा यहाँ पे आप लोग चाहें ना तो इन्होंने यहाँ पे जी कर दिया, यहाँ पे आप लोग एफ़ भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे सिंपल यहीं से एफ़ कर दें, इसको भी एफ़ कर दें, इसको भी एफ़ कर दें। तो यहाँ से आप लोगों को लेप्लास ऑफ कोई फंक्शन जो होता है एफ ऑफ टी हो या जी ऑफ टी हो, उसको हम लोग एफ ऑफ एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसका लेप्लास लेने के बाद दूसरी तरफ जो है वो वैल्यू पूरी की पूरी वैसे की वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे देखें नीचे एस माइनस जी है, यहाँ से माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, वो माइनस माइनस वन बन गया 2 पाई योटा। तो उसके बाद यहाँ नीचे z माइनस एस हो गया और इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब तो इसको हम लोगों ने किस तरह से करना है, ये कॉशी इंटेग्रल फार्मूला, कॉशी इंटेग्रल फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो उसकी इसी तरह की कोई फॉर्म बनती है, इसी तरह की सेम फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे देखें इस पूरी चीज़ को हम लोगों ने एफ ऑफ एस के इक्वल ही, ये स्टेप सिर्फ करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि इसका माइनस वन कॉमन ले लें, तो ये इसलिए कॉशी इंटेग्रल फार्मूला इसे कहा गया। अच्छा अगर हम इसको देखें तो ये पूरी चीज़ को हमने एफ ऑफ एस के इक्वल कह दिया है कॉशी इंटेग्रल फार्मूला से, कॉशी इंटेग्रल फार्मूला से ही हमने इसको इसके इक्वल कहा है इस को। अब इस पूरे इंटेग्रल की जगह पे हम एफ ऑफ एस को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो कर, तो ये इज इक्वल टू एफ ऑफ एस हो गया। इस लेप्लास को उठा कर दूसरी तरफ हम लोग ये इसके लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है इज इक्वल टू एफ ऑफ एस कर दिया। इस लेप्लास को दूसरी तरफ लाएंगे तो वो इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स जी ऑफ टी। और उसके बाद जब हमने इस वैल्यू को है वन के अंदर, वन के अंदर क्या है, वन जी ऑफ टी इज इक्वल टू है, तो अब जी ऑफ टी हमारे पास प्लस इनवर्स ऑफ वो आ गया है एफ ऑफ एस के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है जी ऑफ टी की जगह हमने प्लस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे कर भी दिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वो वाला इंटेग्रल यूज़ किया है इसके ऊपर, सॉरी इंटेग्रल क्या नहीं, कॉशी रेजिड्यू किया है। उसके अकॉर्डिंग जो है ये को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई योटा के साथ सारे रेजिड्यूज़ के सम जितने भी निकाले होते हैं ना रेजिड्यूज़, उनके सम को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये यहाँ पे इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो ये हम लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू हमारे पास आएगा समेशन आर आई। यानी ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी एफ ऑफ, हम लोग एफ ऑफ एस का इन्वर्स में हम लोगों के पास यही होता है ना कि जिसका हम लोगों ने इन्वर्स लेप्लास लेना होता है वो एक एफ ऑफ एस होता है, यानी एस का फंक्शन होता है, तो उसका हम लोगों ने इन्वर्स लेना होता है। तो वो किसके इक्वल होगा कि हम लोग वन बाय वन अंदर जो पड़ी होगी ना फ्रैक्शंस, उनका हम लोग वन बाय वन रेजिड्यूज निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। इसके साथ ही एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, दो एग्जांपल्स देख लेते हैं बल्कि जल्दी से। पहली एग्जांपल क्या है, इसका इन्वर्स लेना हम लोगों ने, इसके अंदर हमारे पास एफ ऑफ एस क्या है, एप्लीकेशन से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है एग्जांपल्स। इसके बाद एक और एग्जांपल करवाऊंगी और ये पास्ट पेपर में आई हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाली। अच्छा जी, इसके बाद एफ ऑफ एस दिस एग्जाम्पल हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा जी, पोल्स का भी आपको पता होगा। अभी हम लोगों ने नीचे देखना है, इसके नीचे के हम लोग इसके किस तरह से एस को, एस स्क्वायर को जब इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास एस की जो है वो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, और स्क्वायर की वजह से दो दफ़ा ज़ीरो आएगी, तो हम लोगों ने इसको कह दिया पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं। एस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड अ सिंपल पोल, और एक एस की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 निकलेगी। सिंपल क्योंकि इसकी पावर 1 ही है, 2 नहीं है, तो सिंपल पोल हमने उसको कहना है, और अगर स्क्वायर होता तो ये भी हम लोगों ने कहना था पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये -1 आ गया। इफ़ आर नॉट, आर नॉट का मतलब है हम लोगों ने पहले जो एस है उसकी वजह से उसका रेजिड्यू निकालना है। आर नॉट इज़ द रेजिड्यू ऑफ ई एस टी एफ ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू ज़ीरो। देन अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा पोल निकला होगा एस, उसको हम लोगों ने अप्रोच करवाना है ज़ीरो पे, लिमिट उसकी अप्लाई करनी है कि जिस तरह से हम लोग रेजिड्यू निकालते हैं, लिमिट अप्लाई करनी है, अप्रोचेस टू जीरो। उसके बाद डी ओवर डी एस कर देना है हम लोगों ने, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम लोग पहले लेते होते थे। उसके बाद हमारा जो एस होगा वो तो फंक्शन है, माइनस जो हमारा पोल निकला हुआ है उसमें से माइनस करवाना है, और अगर पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ई एस टी एफ ऑफ एस, साथ हम लोगों ने ये लाजमी इसके मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आप लोगों ने सारे मेथड्स जब कर लेंगे ना तो इन्हें मिक्स नहीं करना। ये एस स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ई एस टी एफ ऑफ एस जो है हमारे पास आ गया।
अब यहाँ पे एफ ऑफ एस की जगह पे जब हम लोगों ने इसकी ये पूरी वैल्यू पुट करनी है 1/s² तो s² और ये भी s² है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे सिर्फ s+1 रह जाएगा और ऊपर est बच जाएगा। इसके बाद जब हमने इनका डेरिवेटिव लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू नीचे जो है s+1 है, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो s+1 -1 उसकी पावर -1 हो जाएगा, तो हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, या इसी तरीके से आप लोग इसके ऊपर क्वोशंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। वो रूल जैसे ही हम लोगों ने ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का डेरिवेटिव करके इसके ऊपर हमने एस अप्रोचेस टू 0 जो है वो इसकी जो है वो लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा t-1। सिमिलरली इफ़ r1 इज़ द रेजिड्यू ऑफ, अब दूसरा क्या है, सिंपल पोल है, उसका ऑर्डर यानी 1 ही है, कोई और ऑर्डर नहीं है, s इज इक्वल टू -1 है सिर्फ, तो r1 इज इक्वल टू लिमिट जो है वो s अप्रोच कर रहा है माइनस, और यहाँ पे s+1 est और एफ ऑफ एस की जगह पे हम लोगों ने इसकी पूरी ये वाला जो फंक्शन है इसको पुट कर देना है, s+1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे s² बच जाएगा नीचे। और उसके बाद जब हम लोग दोबारा से इसका जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे या क्वोशंट रूल, उसके बाद अप्लाई करने के बाद जब हम लोग इसकी लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो वो e⁻ बन जाएगा। नेक्स्ट यूजिंग मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल या रेजिड्यू मेथड एंड कॉशी रेजिड्यू मेथड। अच्छा, जिसका दो नाम है ना, मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल एंड कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, किसी एक नाम से भी आ सकता है और हम लोग दोनों नाम इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लिखा है वी हैव लेप्लास ऑफ, जो डेफिनेशन थी उसकी हमारे पास, अब लेप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, हमारे पास ये चीज़ थी, हम लोगों ने ये कर दी है, ये सारी लिखने के बाद हम लोगों ने लिख देना इज इक्वल टू, इसका रेजिड्यू निकला है r0 और इसका रेजिड्यू निकला है r1, क्योंकि ये देखें ये लेप्लास एफ ऑफ एस जो है इसको हम एफ ऑफ टी के इक्वल लिख सकते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे इसको एफ ऑफ टी के इक्वल लिख दिया है और सिंपल इसको वैसे के वैसे इंटेग्रल को रखा हुआ है। तो एट द एंड हमारे पास जो है वो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू समेशन r आई निकला है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन आर आई, यानी जब हम लोग इसका इन्वर्स लेंगे तो जो आंसर आएगा यानी प्लास ऑफ एफ ऑफ एस जो है वो इज इक्वल टू समेशन आर आई, यानी टोटल रेजिड्यूज जो हैं वो उनके इक्वल आता है। और इस स्टेप में भी हम लोग इजाफा यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि एफ ऑफ टी को इज इक्वल टू आप समेशन आर आई लिख दें। यहाँ पे जो दो रेजिड्यू निकाले थे उनको हम लोगों ने ऐड कर दिया है, तो ये हमारा क्या है आंसर है, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी, जो मैंने आपको बता दिया ये एफ ऑफ टी के इक्वल ही है, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स निकालना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s² का होल स्क्वायर, उसके बाद अंदर हम लोगों ने s+4 आयोटा और s-4 आयोटा जो है, यानी इसको हम लोगों ने तोड़ लेना, दरमियान में प्लस है ना, तो आपको पता है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखने के लिए 7 आयोटा भी आएगा, वो लिख लिया। साथ साथ ही साथ ऊपर स्क्वायर्स थे तो ज़ाहिर अंदर वाली वैल्यू को 2 दफ़ा तोड़ा तो दोनों पे स्क्वायर आएंगे। अब हम लोगों ने नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनका हम लोगों ने देख लेना, ये भी ऑर्डर 2 की निकलेगी, ये भी ऑर्डर 2 की निकलेगी। यहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू जो है वो पूरा योटा निकलेगी और यहाँ से भी एस की वैल्यू जो है वो हमारे प्लस माइनस 4 आयोटा ही निकल रही है। अच्छा, इसको ऑर्डर 2 क्यों कहा है, एक तो ये मैंने जो आपको बता दिया, दूसरा ये कि एस की अगर वैल्यू निकाले तो ये निकलेगी -4 आयोटा और ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ से 2 दफ़ा निकलेगी +4 आयोटा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यूज़ 2 दफ़ा निकल रही हैं, +4 आयोटा भी और -4 आयोटा भी, इसलिए ऑर्डर 2 भी कह लिया हम लोगों ने इसको। और नेक्स्ट उसके बाद ये अलग अलग भी जो हैं वो निकल सकती हैं। इफ़ आर नॉट इज़ द रेजिड्यू ऑफ ई एस टी एफ ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू -4 आयोटा, अब हम लोगों ने पहले -4 आयोटा के अकॉर्डिंग निकालनी है, उसके बाद हम लोगों ने +4 आयोटा के अकॉर्डिंग निकालनी है। लिमिट जो है पहले -4 आयोटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे, साथ डेरिवेटिव हम लोगों ने अप्लाई करना है, s+4 आयोटा का स्क्वायर ई एस टी, बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे करना है क्योंकि पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आया है, और निकाल हम इसका रहे हैं -4 आयोटा का, तो इसको हम लोग s+4 आयोटा लिखेंगे। उसके बाद एफ ऑफ एस की जगह पे हम लोग इसका पूरा ये वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे देखें ऊपर फंक्शन की जगह पे एफ ऑफ एस की जगह पे हमने जब उसकी पूरी वैल्यू लिखी उसको भी हमने तोड़ के लिखा, ये प्लस इस प्लस से कैंसिल हो गया, एक माइनस बच जाएगा। ठीक, हम इसका उसी तरह तरीके से जो है वो
इस तरीके से हम लोग जो है इसको क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद हम लोग इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट हमारी ऐसे प्रोसेस से 4 होता है। ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह भी नहीं है। आप लोग इसे रजिस्टर पे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद सिमिलरली R1 निकालना है। उसके अंदर हमारे पास S इज इक्वल टू 4 होता होगा। देन R1 इज इक्वल टू लिमिट S अप्रोचेज टू 4 होता डी ओवर डी एस एस माइनस 4 होता का स्क्वायर EST एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट S अप्रोचेज टू 4 होता। और उसके बाद हम लोगों ने एफ ऑफ एस की जगह पे सिंपल उसकी वैल्यू लगा देनी है सारी की सारी। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसका हम लोगों ने ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है क्वोशंट रूल। और उसके बाद इस तरह से हमारे पास दोनों जो है वो रेजिड्यूज आ गए हैं। इससे इधर तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल एंड कॉची रेजिड्यू थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है। वी हैव लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ये पूरा लिख देना है हम लोगों ने। इसको लिख के हम लोगों ने R0 प्लस R1 लिख देना है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसीलिए एंड पे ना इसे हमने लिखना है। एफ ऑफ एस की जगह पे ये चाहे लिख लें या एफ ऑफ एस ही लिख दें सिंपल। उसके बाद इन दोनों को लिख दिया और इनको हम लोगों ने अब सिंपली प्रेस करना है। E4 अयोटा टी को हम लोग कॉस 4t माइनस अयोटा साइन 14 लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें पता है, हम लोग पहले कर चुके हैं। एक तो अयोटा है, अयोटा हो तो कोस साइन में लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंट को। उसके बाद उसके साथ क्या है 4t है और एंगल में 4t आएगा। 3t होता तो 3t आएगा। कुछ अगर सिंपल t होता तो सिर्फ t आना था। इसी तरह से हम लोगों ने इसका प्लस वाले का भी लिख लिया। ये माइनस वाला था तो दरमियान में माइनस, ये प्लस वाला था दरमियान में प्लस। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद हम लोगों ने जितनी वैल्यूज़ कट हो रही होंगी कट कर देना है, प्लस हो रही होंगी प्लस, माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट इसका निकल आएगा। तो ये था हमारा मेथड। उसके साथ 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोग इससे रेलिवेंट सारे सॉल्व कीजिएगा, ईजिली हो जाएंगे। ये एक तरह से हमारे 3 मेथड्स हो गए हैं। पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके लेप्लास इनवर्स लेने वाला, और फार्मूलाज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिए हैं। दूसरा मेथड पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाला करवाया था। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। थर्ड मेथड ये मैंने आपको मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल एंड कॉची रेजिड्यू थ्योरम वाला करवा दिया है। फोर्थ मेथड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये थोड़ा अनयूजुअल मेथड है, इसका नाम है अनयूजुअल मेथड। इससे थोड़े ना डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे tan और नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैंने लिखा हुआ है tan हो या नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका लेप्लास इनवर्स किस तरह से ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।